क्या झारखंड का टाइगर करेगा बीजेपी से बगावत? क्या चंपई सोरेन मिलाएंगे हेमंत सोरेन से हाथ? झारखंड की राजनीति में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की, मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ले ली, लेकिन इन सबके बीच मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं हो सका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन को कोई बड़ा पद देने की तैयारी में है हेमंत सोरेन, जिसके तहत चंपई सोरेन बीजेपी से बगावत करके जेएमएम में वापसी करेंगे। आखिर क्यों झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन को लेकर ये सवाल फिर से उठ रहे हैं और क्या वाकई में अब चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में अब बड़ा झटका लगने वाला है? ये तमाम सवाल है जिसके तहत हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो झारखंड की राजनीति में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन वापसी करने वाले हैं, जिसके तहत हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं उन्हें दो बड़े ऑफर दे रहे हैं। खास तौर पर पहला ऑफर कि आप अपना जो कह सकते हैं कि विधानसभा है वहां से इस्तीफा दीजिए और राज्यसभा पहुंच जाइए, हम आपको राज्यसभा पद दे रहे हैं। वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ जो दूसरा ऑफर है इसके तहत कि आपकी सीट से आपके बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, उपचुनाव लड़वाएंगे और चुनाव जीतते ही मंत्री उन्हें बना दिया जाएगा। ये दो ऑफर हैं, तो कैसे देख रही हैं आप? क्या इन ऑफर को देखते हुए चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करने वाले हैं? देखिए, झारखंड की बात करें तो वाकई आपने जो शुरुआत में कहा कि झारखंड के टाइगर हैं चंपई सोरेन, और झारखंड को आज़ाद कराने के लिए चंपई सोरेन ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हो रही थी तब बड़ा योगदान देते हुए चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ देखे गए थे। ये कह सकते हैं कि संस्थापकों में से एक चंपई सोरेन भी माने जाते हैं। लेकिन चंपई सोरेन जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है तब से चंपई सोरेन को हम देखते आ रहे हैं। चंपई सोरेन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतने बड़े पद तक आ चुके थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री तक कहलाए जाने लगे, मुख्यमंत्री कुर्सी तक बैठ गए। लेकिन चंपई सोरेन की नाराजगी जो हमने देखी कि हेमंत सोरेन जब जेल से रिहा होते हैं तो वो कुर्सी चंपई सोरेन से वापस ले ली जाती है। लेकिन ये अपमान अब बीजेपी में चंपई सोरेन का इस आधार पर देखा जा रहा है कि चंपई सोरेन को ना तो सीएम चेहरा बनाया गया था, चंपई सोरेन को विधानसभा चुनाव में इसलिए इस्तेमाल किया गया था ताकि चुनाव बीजेपी जीत पाए और झारखंड में सत्ता में आ पाए। चंपई सोरेन को लेकर चर्चाएं थी कि कम से कम चंपई सोरेन के बलबूते पर वो 27 से 28 सीटों को जीत सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र एक सीट को ही जीत पाई, सरायकेला विधानसभा सीट, जो आदिवासी बहुल्य विधानसभा सीटें मानी जाती हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन अपनी विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब रहे। इसके अलावा जो आदिवासी बेल्ट की सीटें होती हैं 27 सीटों को हार जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमने देखा कि बीजेपी ने चंपई सोरेन का इस्तेमाल किया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए हेमंत सोरेन चाहते हैं कि चंपई सोरेन अपने परिवार में, अपनी पार्टी में वापसी कर लें, जहां उन्हें सम्मान भी मिला, जहां उन्हें कद भी मिला, जहां उन्हें पद भी मिला। अगर चंपई सोरेन बगावत ना करते तो आज कैबिनेट में बड़ा मंत्रालय भी संभाल रहे होते। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने एक रणनीति बनाई, दो बड़े ऑफर देने की चर्चाएं तेज हो गई। अब आप देखिए कि चंपई सोरेन को दो बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि चंपई सोरेन को सीधा दिल्ली भेजने की तैयारी हेमंत सोरेन के जरिए की जा रही है। उन्हें सिर्फ झारखंड में सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि उन्हें मुकाबला करने के लिए राज्यसभा तक भेजने के लिए तैयार हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। उनकी रणनीति है कि अगर चंपई सोरेन राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो आसानी से वो सांसदीय पद को ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके बेटे जो घाटशिला विधानसभा सीट से बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत पाए, उनके बेटे उपचुनाव में उतर जाएं और उपचुनाव में अपनी ही पिता की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें। तो ऐसे में उनका चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। आदिवासी बहुल्य सीट है, चंपई सोरेन लगातार 7 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं और इस कड़ी में देखा जाए तो उनके बेटे के लिए आसान हो जाएगा और वो विधायक बन जाएंगे। हेमंत सरकार में हो सकता है कि मंत्री पद भी मिल जाए। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो चंपई सोरेन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब में एक नाम जो खास तौर पर चर्चा में है सीता सोरेन का। सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। क्या लगता है आपको अब उनकी हार हो चुकी है? भारतीय जनता पार्टी में वो मान सम्मान भी नहीं मिल रहा, समीक्षा बैठक में पहुंची नहीं,
क्या ये तमाम संकेत हैं कि कहीं ना कहीं सीता सोरेन भी अब अपने परिवार में वापसी करना चाहती हैं? देखिए, जब जामताड़ा विधानसभा सीटों पर गिनतियां शुरू थी, जब जी। नतीजे आ रहे थे और नतीजों के आते आते जब हमने परिणाम देखा शाम तक, तो जामताड़ा विधानसभा सीट से सीता सोरेन की हार हो जाती है और उस दौरान उनकी तीनों बेटियां जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थी। जैसे ही पता चलता है कि उनकी मां सीता सोरेन जामताड़ा से हार गई हैं और कांग्रेस के इरफान अंसारी यहां से चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम समर्थकों द्वारा उनकी बेटियों के साथ हूटिंग की जाती है, यानी कि उन्हें छेड़ा जाता है, उन्हें चिढ़ाया जाता है कि सीता सोरेन तो हार गई। अब भारी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक मौजूद हैं, उनकी बेटियां चल रही हैं और वो नजर झुकाए हुए चलती हुई नजर आती हैं। अब देखिए, दुर्व्यवहार उनकी बेटियों के साथ होता है और बीजेपी में आई सीता सोरेन के समर्थन में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं के यहाँ पर बयान देता है, ना उनकी बेटियों से मुलाकात करता हुआ नजर आता है। देखिए, सरकार यहाँ पर जेएमएम गठबंधन की बन तो गई है, लेकिन बीजेपी सम्मान के साथ और दुर्व्यवहार के खिलाफ तो कम से कम आवाज उठा सकती थी, लेकिन सीता सोरेन के समर्थन में बीजेपी का कोई भी एक नेता आवाज उठाता हुआ नजर नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि सीता सोरेन का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पर नजर आती है कि समीक्षा बैठक लगातार रांची में होती हुई नजर आई। 3 समीक्षा बैठक हुई, लेकिन तीनों समीक्षा बैठक से सीता सोरेन ने दूरी बनाई। किसी भी बैठक में सीता सोरेन शामिल नहीं हुई, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों के जरिए एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया कि सीता सोरेन का मन अब बीजेपी से उब चुका है। अब मन सीता सोरेन का बीजेपी में नहीं लग रहा है। ये दूसरा बड़ा कारण हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सीता सोरेन की नाराजगी बीजेपी से है। और तीसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो खुद यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा ये कहा गया था कि सीता सोरेन तो परिवार का हिस्सा हैं, वो भावी माँ हैं और उनका सम्मान पार्टी या परिवार नहीं बल्कि हर कोई करता है। तो ये इशारा है कि सीता सोरेन को लेकर दरवाजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के खुले हुए हैं। हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में बेशक ना कहा हो, लेकिन इच्छा यही है कि चंपई सोरेन, तमाम वो बागी चेहरे, चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे और भी कई चेहरे हो, वो अपनी पार्टी में वापसी कर लें, क्योंकि वो बीजेपी में जाकर चुनाव भी हारे और कहीं ना कहीं अपना अपमान भी झेलते हुए नजर आए, जिसको लेकर बीजेपी में आने वाले समय में ना उन्हें कुछ मिलने वाला है और ना बीजेपी के जरिए दोबारा सत्ता में आने वाले हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की रणनीति हेमंत सोरेन के जरिए कहीं ना कहीं कारगर साबित भी हो सकती है। नाज़मीन, एक छोटा सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। क्या अब चंपई सोरेन जो है इस कह सकते हैं कि आवेदन को स्वीकार करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बात सही कही है कि वो देख रहे हैं कि बीजेपी में चंपई सोरेन का कद किस तरीके से घटता हुआ नजर आया है। गृह मंत्री अमित शाह जो यहाँ पर चंपई सोरेन को नाम से कहकर संबोधित करते हुए नजर आते हैं, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो लगातार अपनी विधानसभा सीट से चुनाव विधायकी का जीतते हुए आए हैं, 7 बार के विधायक। उसके बावजूद चंपई सोरेन को जगह नहीं और बड़े बड़े मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी में जाकर नाम भर देखा जाए तो उनको सिर्फ इस लिहाज से देखा गया कि वो एक आदिवासी चेहरा है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हैं तो वो चुनाव जिता देंगे। बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो आज ये स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी चंपई सोरेन को नहीं देखा जा रहा है, बाबूलाल मरांडी को देखा जा रहा है, जो दूसरे आदिवासी चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी में बड़ा नाम बाबूलाल मरांडी का है, लेकिन चंपई सोरेन का नाम भी कोई कम नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड में चंपई सोरेन बाबूलाल मरांडी से ऊपर देखे जाते हैं। यही वजह है कि
ऑफर जो दिया जा रहा है, या जो ये तक कहा गया है कि अगर चंपई सोरेन और चंपई दादा के रूप में उन्हें संबोधित किया जाता है, तो ये दर्शाता है कि सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए मिल रहा है। पहले भी मिलता आया है, अभी भी मिल रहा है। और चंपई सोरेन की बात करें, अभी ना सही लेकिन आने वाले वक्त में जरूर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो बड़ा ऑफर जो दिया जा रहा है, ये छोटा मोटा ऑफर नहीं है। आपके बेटे को भी बड़ी जगह मिलेगी और खुद को भी बड़ी जगह मिलती हुई नजर आएगी। तो ये साफ तौर पर बीजेपी में रहकर चंपई सोरेन को नहीं मिलने वाली है। आज बिल्कुल दर्शकों, नजरें लगातार बनी हुई है झारखंड की राजनीति को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने और खास तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया, वो काबिले तारीफ है। लेकिन इन सबके बीच देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ले ली, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो सका है। खास तौर पर उनकी नजर है कि जो तमाम बागी नेता हैं, उनको पहले अपने खेमे में किया जाए, उनको मना लिया जाए और फिर मजबूती के साथ तमाम कार्यों को अंजाम दिया जाए। फिलहाल देखना होगा कि चंपई सोरेन क्या हेमंत सोरेन के ऑफर को कबूल करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।